या कानून रद्द? हम तो जेनी सुविधा चाहवा जी, अपने सुविधा हो जी। बता जी, खासकर इन दिनों जो एनवायरनमेंट चल रहा है पूरे देश के अंदर, उसको लेकर क्या कहेंगे? और खासकर ब्राह्मण समाज के अंदर से, हालांकि सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसमें विशेषकर ब्राह्मण समाज आगे आ रहा है विरोध में, क्या कुछ कहेंगे? जैसा आज के दिनों में देखने को मिल रहा है, कभी यूजीसी के मामले में, कभी घूसखोर पंडित के मामले में, पिछले दिनों हमारी बहन बेटियों के बारे में प्रश्न आते थे किताबों के अंदर क्या किया जाएगा। उन बातों से ये लगता है कि जैसे देखने को तो ये आता कि हमारे से सरकार है, हम सरकार से नहीं। सरकार ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है, ब्राह्मण सरकार के द्वारा नहीं है। और सरकार की जो नींव है प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर जो ब्राह्मण नेता, एमपी और एमएलए और मंत्री जो बने बैठे हैं ना, उन लोगों को भी हम चेताना चाहते हैं अपने समाज के बुजुर्गों और अपने युवा साथियों के माध्यम से कि अगर आने वाले समय में इस तरह की घटिया हरकतों के खिलाफ वो एकजुट होकर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय में उनको समाज के अंदर वोट मांगने के लिए और धर्मशालाओं के अंदर चंदा लेने के लिए उनको बुलाते हैं ना जो लोग, उनको हम बुलाएंगे नहीं, उनका बहिष्कार करेंगे। और देश के जो प्रदेश के जो एमपी एमएलए मंत्री जो ये दबे हुए बैठे हैं, सरकार गलत नहीं है, बीजेपी सरकार गलत नहीं है, उनके अंदर कोई असामाजिक तत्व या कुछ समाज विरोधी बैठे लोग हैं जो वो सिस्टम गलत है। सरकार को उनको देखना चाहिए और वो समाज को तोड़ने के लिए पार्टियों की और ऐसी गतिविधियों की जो भूमिका को आगे बढ़ाते हैं उनको उनको खत्म करना चाहिए। और जो एनवायरमेंट आपकी बात कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा एनवायरमेंट अगर 2 4 5 बात का और चल गया, यूजीसी का चल गया, घूसखोर पंडित का चल गया, तो आने वाले 2 4 5 साल के बाद जो हमारी आने वाले पीढ़ी है उनके अंदर टाइटल जो लगता है कोसी के, भारद्वाज, शर्मा, वो लगाना बंद कर देंगे। बच्चे डरेंगे समाज में अपने टाइटल को बताने के लिए कि हम ब्राह्मण हैं। और हम तो यही बताना चाहते हैं संजय जी कि पूरे देश के अंदर ब्राह्मण अगर एकजुट होकर इस तरह के कर्तव्यों के खिलाफ नहीं हुए और एमपी एमएलए जो हमारे साथ नहीं आए, तो जो पिछले दिनों कश्मीर से ब्राह्मण पलायन करके दिल्ली और बॉम्बे तक पहुंच गए थे ना, आने वाले 10 से 15 साल में भारत के ब्राह्मणों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। इससे ज्यादा और कोई षड्यंत्र नहीं है। जो ये बोलते हैं हमारे किसी समाज के लोग कि ब्राह्मण विदेशी है, तो उस विदेशी शब्द को उन्होंने जो हमारे साथ जोड़ा हुआ है, मगर उनको ये नहीं पता कि ये इन्हीं के द्वारा तुम बनाए गए हो। उनको पता होना चाहिए हर समाज के और हर पार्टी के कोई ब्राह्मण अगर किसी बच्चे का नामकरण करना जानता है तो वो उसका संस्कार करवाना भी जानता है। ये हर नेता और हर पार्टी को हम समझाना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में जो भाजपा विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी मिलेंगे या उनको भी कुछ चेताने का काम करेंगे कि वो समाज के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे इस दौर में? उनको चेताने का काम करेंगे। हमारी धर्मशालाएं और हमारी संस्थाओं के अंदर जब उनको बुलाया जाता है ना, उनको बुलाना बंद कर दिया जाएगा, उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। जींद के अंदर कोई नेता आना चाहेगा, अगर समाज के लोग उसको दरकिनार कर देंगे, हम नहीं आते, आपके चंदा लेने के लिए नहीं आएंगे, हमें आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, चंदा नहीं। चलो, संविधान साफ तौर पे कहता है कि आप किसी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो खुला कहीं ना कहीं जिस ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया, जंगल बना दिया जहाँ कुछ भी बोल सकते हैं। समाज को तोड़ने का जो नीतियां चल रही है उसके अंदर क्या है कि जातिवाद भावना फैल जाए, दंगे फसाद फैल जाए, यही एक षड्यंत्र है और क्या है। आप सरकार को अच्छी बता रहे हो कि अच्छी सरकार है? सरकार कोई गलत नहीं है। सरकार के अंदर बैठी हुई जो इस तरह की पॉलिसियां बना रही है वो गलत। सीरियस नेता उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर सीरियस अच्छी तो कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि अब समाज के जो नेता है ना, वो आके समाज के साथ खड़े होंगे, पार्टी के प्लेटफार्म से हटके समाज के प्लेटफार्म पे सहयोग करेंगे, तो सरकार भी उनको बाता जी, सरकार के संरक्षण के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता, उसको पता भी अगर गलत बोलोगे तो जेल के पीछे जाओगे। ये सरकार कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, तब इतना कुछ बोला जा रहा है। तो इस तरह की फिल्में आ रही है, सेंसर बोर्ड ने उसको पास कर दिया। ये सरकार के संरक्षण के बगैर नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है सॉफ्ट है भाजपा के प्रति? नहीं, हम भाजपा के या किसी पार्टी के सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ बात नहीं कर रहे। अगर भाजपा का या कुछ ऐसा होता तो योगी जी अपने ही तरफ से वो एफआईआर दर्ज क्यों करवाते?